स्टेटमेंट अभी हमें आने को मिला। दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टेटमेंट, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि गल्फ में जो लड़ाई है, जो गल्फ में युद्ध होने वाला है, ये बढ़ने वाला है और ये युद्ध एक बहुत ऊंचा जाएगा और बहुत लंबे समय तक भी जा सकता है। अब इसके बाद आप ये अटकलें लगाना गलत होगा कि क्या युद्ध खत्म हो रहा है, क्या कोई पीस डील हो रही है। देखिए पीस डील पे बातें हो रही है, बट अभी वो देखना, वो जो ट्रम्प सुबह 20 बोट्स की बात कर रहे हैं, 20 बिग ऑयल बोट्स, क्या वो रियली अमेरिका पहुंचते हैं? क्या टोटल बोट्स 20 है या टोटल बोट्स 30 है? ट्रम्प तो ये भी कह रहा है कि रेजिम चेंज होगी, ट्रम्प तो कह रहा है नहीं, रेजिम इज इन द कंट्रोल। और वहां से अगराची अब तक ये डिनाई नहीं करा कि यार ये 20 या 30 बोट्स जो भी हैं ये पहुंची नहीं होती। मुश्तबा खमेनी के बारे में कुछ पता नहीं। मुश्तबा खमेनी को ट्रम्प कहता कि ये सम लाइफ, लिटिल लाइफ लेफ्ट इन हिम, उसमें कोई जीवन के अंश बचे हैं, बाकी वो भाई उसका काम तमाम हो गया। अगर इन सब समीकरणों को देखें, अगर इन सब घटनाक्रम का अध्ययन करें तो हमें लगता है कि कुछ बड़ा अमेरिका प्लान कर रहा है। जॉन बोल्टन भी कह चुके हैं भाई ये अमेरिका का कैमोफ्लेज हो सकता है। They might be trying something else and showing something else and basically working on something else. स्कॉट बेसेंट भी कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा। ट्रम्प कह रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तुम खोलोगे, नहीं तो फिर हम तुम्हारा ये कर लेंगे। रेजिम ऑल टाइम वीक है, रेजिम के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, रेजिम की हालत खराब है, बहुत ज्यादा मिसाइल नहीं लगा पा रहे हैं आज के डेट में भी। और इसराइलियों ने सुबह से काफी वाइटल इंस्टॉलेशन को इनको अटैक किया है और एक पूरा मैप आया है कि भाई इनकी इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ थी, आईडीएफ ने कहाँ कहाँ हमला किया, जिस क्षेत्र से, जिस जगह से सबसे ज्यादा मिसाइल आए उस जगहों पर, उन क्षेत्रों पर हमला करके उनको निरस्त कर दिया है और कार्रवाई जारी है। और कुछ कमांडरों के मरने की खबरें आई हैं, जो मर चुके हैं और जो मर रहे हैं। खैर कमांडर तो ठीक है, तो रोज ही मरते हैं, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। मौसवी कह रहा है कि अब जी अमेरिकनों के घरों पे हमला करेंगे, उनके बीवी बच्चों पे हमला करेंगे, फ्लोरिडा वाशिंगटन में जाके हमला करेंगे, अमेरिका के रडार्स को वर्ल्ड वाइड हम ब्लाइंड कर देंगे। और कहीं ना कहीं IRGC में भी बातें चल रही है, यार अब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब न्यूक्लियर बम चाहिए सीधा। अगर अब लड़ना है तो पूरा न्यूक्लियर बम लाओ और न्यूक्लियर बम से लड़ेंगे। तो सर मतलब थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और ये आप मान के चलिए, अगर अमेरिका का आज एयरक्राफ्ट कैरियर वहां खड़ा है, अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहा है, ट्रिपोली पहुंच चुका, बतान पहुंच चुका है। अगेन दे हैव अ वेरी सॉलिड प्लान ऑफ ग्राउंड इन्वेजन। अगेन ग्राउंड इन्वेजन को मैं क्लियर कर दूं, ग्राउंड इन्वेजन डजंट मीन कि ईरान पे चढ़ाई करनी है। लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस विद अ वेरी फाइनाइट ऑब्जेक्टिव, विद अ वेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। आप जाओगे, वहां जाओगे, एक कार्रवाई करोगे और वो कार्रवाई करके आप वापस निकलोगे। दैट इज व्हाट अ ग्राउंड इन्वेजन मीन्स। इट डज नॉट मीन कि हम पूरे ईरान पे चढ़ाई करो, पूरे ईरान पे हमें अपना कब्जा करना। सो मरीन्स या कोई भी, दे आर यूज्ड फॉर अ वेरी लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन but the project or the target is very well defined। पर आज जो ट्रम्प की धमकी दे रहे हैं, मैं आपको बार बार दिखा दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप खुद देखिए, इसमें ऑयल वेल्स, इसमें इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इसमें डिसैलिनेशन की बात हो रही है, इसमें खर्ग आइलैंड की बात हो रही है। और ट्रम्प के काफी आज वीडियो वायरल भी चल रहे हैं, जब वो यंग थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं होता तो मैं तो इराक का भी तेल रख लेता, मैं ईरान का भी तेल रख लेता। वो कह रहा है कि ईरान जब हम पे अगला बार हमला करे, विल कीप देयर ऑयल। ये ट्रम्प के बड़े आई थिंक 20-25 साल पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई, तेल जमीन पे जिसका कब्जा, तेल उसका। अब तेल पे किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है। तो ये ट्रम्प के काफी आक्रामक हमें तेवर नजर आ रहे हैं। एंड ट्रम्प इज रियली काइंड ऑफ हिटिंग हार्ड। बॉस, दिस इज गोइंग टू एस्केलेट। अब पाकिस्तानी हो, तुम किसको क्या मुंह दिखाओगे? तुम तो कह रहे थे कि हमने बड़े मुज़ाकरात कर लिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने हमें बोल दिया कि हमारी तो पाकिस्तान पे उम्मीद है कि पाकिस्तान इसका सीजफायर करेगा, इस्लामाबाद एपिसेंटर बनेगा जियोपॉलिटिक्स का। कल तुम्हारे मोहम्मद बिन सलमान को ट्रम्प ने क्या बताया, तुम लोगों ने क्या किया? आज ये बता रहा ट्रम्प कि तुम ईरान की बत्ती गुल कर दूंगा चारों तरफ से। तुम क्या कर रहे हो? अभी इस्लामिक नेटो क्या कर रहा है, ये मुस्लिम क्वाड क्या कर रहा है, जितने भी तुमने फनी संगठन बनाए हैं, कर क्या रहे हैं? व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द विजन, आप व्हाट द हेल डू यू वांट टू डू? आपके पास कोई आंसर नहीं है, आपके पास कोई मिशन नहीं, और लॉस्ट। और अमेरिका सीधा कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में इन्वॉल्व हूं, मैं खोलूंगा। अब चाहे मिलिट्रीली हो, मल्टीनेशनल एस्कॉर्ट्स हो, जो भी हो। बट आज ये भी खबर आई है कि 2 चाइना के शिप्स हैव क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये भी पक्की खबर है, चाइना के 2 शिप निकले हैं। हूतियों के यहाँ से केवल मात्र 2 ड्रोन आए, दैट इज ऑल व्हाट दे कुड हिट। बियॉन्ड दैट हूतीज हैव नॉट बीन एबल टू हिट मेजर, कोई बड़ा इंपैक्ट उनका है नहीं। और यहाँ पे ईरान की ठुकाई पिटाई हो रही है। जर्मनी के चांसलर मर्क घबरा रहे हैं
नया इस्माइल की जगह इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी आ गया है। अब वो कितनी देर रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक अल्लाह को प्यारा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, पर हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं है। उसके नाम की भी लगता है पर्चे कट गए हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लेकिन उनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, विल ओपन इट। मार्को रूबियो का भी इस संबंध में एक इंटरव्यू आया है, इस संबंध में एक वक्तव्य आया है, बट अगेन अमेरिकन्स आर नो वे लेटिंग अस नो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाइफा की तरफ मिसाइलें चलाई गई थी। अब हाइफा में शायद अंदर एक हिट हुआ क्योंकि कुछ वीडियो आए थे आग लगने के इत्यादि। लेबनान में इसराइलियों का कार्रवाई चल रही है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक 2 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ टुडे। एक 19 साल का, एक 22-23 साल का, 2 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ टुडे। एंटी टैंक मिसाइल वाज हिट, हैज हिट देयर टैंक। और ये काफी कुछ 5-6 लोग काफी वुंडेड हैं। सम 1 or 2 माइट बी सीरियसली वुंडेड। और यहाँ ईरान कह रहा था हम तो तैयारी कर रहे हैं अमेरिकनों की, जब भी आएंगे हम तो उनके लिए, हम उनके आदर सत्कार में बैठे हैं। वी आर गोइंग टू फिनिश देम ऑफ। एंड यहाँ पे आज मार्को रूबियो भी कह रहे यार ये तो तुम जजिया ले रहे हो, तुम तो ट्रांजिट टैक्स ले रहे हो, कि तुम्हारा वाटरवे क्या जो तुम ट्रांजिट टैक्स लोगे। मैं भी मुसलमानों की सत्ता आती जजिया देना पड़ता है, ये कौन सी नई बात तो है नहीं, इतिहास तो यही कहता है। अब और फतेह अल सीसी ने एक नई गोगली चलाई। फतेह अल सीसी कहला साहब आप ही माई बाप हो, आप ही मालिक हो ट्रम्प, आप ये प्लीज 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 ये लड़ाई रुकवाओ। भाई ट्रम्प कैसे लड़ाई रुकवाए, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना मीट हुआ। और जो इनका असेंबली का स्पीकर था वो तो कह रहा है ये सब तो फेक न्यूज है, ये तो ट्रम्प इसलिए चलाता है ताकि स्टॉक मार्केट उछले, स्टॉक मार्केट उछले, तेल की कीमतें बढ़े, स्टॉक मार्केट बढ़े और इसके फ्रेंड्स को फायदा हो। बेसिकली अमेरिका हार रहा, हम जीत रहे हैं, और ये जो हमारे कारखाने वारखाने इजरायली ध्वस्त कर रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं, या तो पोल्ट्री फार्म्स है। मतलब यहाँ मुर्गी पालन हो रहा था, कोई बम थोड़ी ना बना रहा था। हमारा शिया इस्लाम में तो बम मतलब अलाउड ही नहीं है। तो 60% यूरेनियम एनरिच करके क्या बना रहे थे? 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट किसने हो रहा था? सर मैं आपको बता दूं, ये आईडीएफ ने ये ना जो इनका मेन कैंपसेस है उनको आइडेंटिफाई किया तेहरान में। आईआरजीसी के मेन स्टोरेज फैसिलिटीज को तेहरान में इधर उधर उनको बर्बाद किया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए उनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, इट हैज टू बी ओपन फॉर बिजनेस। और आज भी हाई वो प्रोफाइल स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को आज भी आईडीएफ एलिमिनेट कर रहा है। काफी मुल्ले मौलाना आज भी टारगेट किए गए, इनके कमांडर आज भी टारगेट किए गए। ट्रम्प के पुराने वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। और यहाँ आपको पता ही है इराक से शिया मिलिशिया को ईरान बुलाया जा रहा है, भाई आ जाओ साथ में जिहाद करना है। वो प्रकरण भी जारी है साहब, सब कहानियां साथ साथ चल रही है। ट्रम्प का ये स्टेटमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट मानूंगा। वहां से यूएई कह रहा है भाई 27 यूएवी और 11 मिसाइल हम पे आज भी चले। कुवैत में आप जान ही रहे हो हालत क्या है। सो थिंग्स कोई मिडल ईस्ट में कोई अच्छी नहीं है, थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स आर प्रीटी बैड। अब देखना है मिडल ईस्ट में क्या होगा। बाकी आई डोंट थिंक वी हैव सम वेरी गुड न्यूज। और क्योंकि अब ईरान तो ये भी बात कर रहा है ना, एनपीटी में से भी हम वॉकआउट करेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी में भी हम वॉकआउट करेंगे, वो सिग्नेटरी है। टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वी आर गोइंग टू वॉक आउट फ्रॉम दैट। एक और कमांडर आज मारा गया, माजिद जकरी, ये कुछ किसी चीज का कमांडर था, ये भी गया। तो मतलब अब इनको बहुत डर लग रहा है कि यार बार बार